नमस्कार। किरण रिजिजू जो देश के कानून मंत्री हैं, उनको कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है। उनको अर्थ साइंसेस का मंत्री बनाया गया है। सवाल ये है कि अचानक ये कदम क्यों उठाया गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से पहले ये कदम उठाया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले एक जो घटना हुई, जिसका बहुत ज़्यादा अखबारों में संज्ञान नहीं लिया गया, एक रिट फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें मांग की गई थी कि कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति ने जो कुछ टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, उनकी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, पिछले काफ़ी समय से किरण रिजिजू लगातार सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर हमला कर रहे थे। उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे थे कई बार, और लेकिन जो है कोलिजियम सिस्टम को लेकर और दूसरे मामलों को लेकर जो है लगातार हमलावर मुद्रा में थे। और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था सेम सेक्स मैरिज वाले मामले की, उस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स के बार काउंसिल की एक बैठक हुई। उस बैठक में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इसकी सुनवाई न करे, ये इस मुद्दे को संसद पर छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पसंद नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रही थी और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ लगातार जो है इन मुद्दों पर उनका और कानून मंत्री का सार्वजनिक रूप से लगातार जो है इस तरह के बयान आते रहे। कोलिजियम की बैठक का एक कोलिजियम की बैठक का विवरण चीफ जस्टिस ने जो है सार्वजनिक कर दिया, वेबसाइट पर डाल दिया सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सब लगातार चल रहा था और ये माना जा रहा था किरण रिजिजू जो कुछ बोल रहे हैं वो सरकार की बात बोल रहे हैं। सरकार किरण रिजिजू के जरिए हमला करवा रही थी सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशरी पर। सरकार की कोशिश लगातार बनी हुई है जब से एनजेएसी एक्ट रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तब से कि जजों के अपॉइंटमेंट में सरकार की भी सुनवाई हो, उसका भी एक पक्ष हो, जिसका सुप्रीम कोर्ट लगातार विरोध कर रहा है। तो इस लड़ाई में किसी को तो बलि का बकरा बनना था। देखिए, कानून मंत्री का विशेष रूप से जो काम होता है, जो उसके मंत्रालय का काम है, उसके अलावा कि वो न्यायपालिका से बेहतर संबंध बनाकर रखे। और इस मोर्चे पर अगर आप देखें तो किरण रिजिजू पूरी तरह से फेल हुए। वो संबंध बनाकर रखना, अच्छे संबंध रखना तो दूर, लगातार एडवर्सरी की मुद्रा में थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए किरण रिजिजू व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं? क्या अगर वो ऐसा है तो सरकार में किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? उनसे चुप रहने के लिए क्यों नहीं कहा गया? उनसे क्यों नहीं कहा गया कि इन मुद्दों पर आप मत बोलिए, आप चुप रहिए? ऐसा कुछ कहा नहीं गया। इसका मतलब लगातार वो जो अलग अलग फोरम पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मौक़ों पर जुडिशरी के खिलाफ जो टिप्पणियां कर रहे थे, वो सरकार की मर्जी से हो रही थी। लेकिन सरकार को अब एक साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में, और सरकार को बहुत सारे लेजिस्लेशन पास कराने, बहुत सारे बड़े इम्पॉर्टेंट बिल पास कराने हैं। और उसमें ऐसे बिल हैं जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, जिनका देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला है, जिनका देश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला है। और देश में जिस तरह के कानूनों की मांग हो रही है, उसको लेकर भी कई तरह के कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है, और उसके पास अब समय कम है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि उसका और न्यायपालिका का कोई झगड़ा हो। वो युद्ध विराम चाहती है, वो चाहती है शांति हो, दोनों एक दूसरे की बात समझें, दोनों समझें दोनों की ज़रूरत। सरकार की जो लेजिस्लेशन की ज़रूरतें हैं उसको सुप्रीम कोर्ट समझे, और सुप्रीम कोर्ट की जो ज़रूरतें हैं उसको सरकार समझे। इस तरह का माहौल बने। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता उनकी किस योग्यता के आधार पर ये जिम्मा दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं। उनको अलग अलग मंत्रालय पिछले 9 साल में मिले हैं। किसी एक मंत्रालय में स्थिर रूप से उनको रखा नहीं गया। इसके बावजूद, और उनका कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। आमतौर पर लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हुआ करते हैं, क्योंकि उनका न्यायपालिका से
जो न्यायाधीश हैं उनसे संपर्क रहता है, संबंध रहता है, तो उनके लिए बातचीत करना, किसी मुद्दे पर, किसी विवाद पर उसका हल निकालना आसान होता है अपेक्षाकृत दूसरों के। लेकिन इस परिपाटी से हटकर सरकार ने किरण रिजिजू को जब बनाया था तो ये सोचकर कि लॉ का बैकग्राउंड होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मैनेजमेंट आता हो, व्यवहार आता हो, लोगों से करना, लोगों को समझना और समस्याओं विवादों को हल करने की क्षमता हो। उस सब में किरण रिजिजू कितना सफल हुए, कितना नहीं सफल हुए, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि किरण रिजिजू को बड़ी बेरहमी के साथ सरकार ने अब अपने बदले हुए रुख के कारण उनको जो है बलि का बकरा बना दिया है, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में आपको इस पर और कुछ सुनने को मिल सकता है। तो लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।